Hello everybody. So today we are going to know about the new CAG, that is the Comptroller and Auditor General of India, who is GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू. ये पहले हमारे JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं. एज़ यू ऑल नो, लास्ट ईयर JNK का आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और उसके बाद JNK को स्टेट के बाद UT का स्टेटस दे दिया गया है. और अब ये हमारे न्यू कैग हैं, दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो थोड़े से इनके फैक्ट्स जानते हैं. ये GC मुर्मू जो हैं, ये एक IAS ऑफिसर है 1985 बैच के, जो कि गुजरात कैडर के हैं और अब ये अपॉइंट कर लिए गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने राजीव महर्षि को सक्सीड किया है, जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया. ये आप साइड में उनकी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं. और ये जो हमारे कैग हैं, इन्होंने आज ओथ ली है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन, और वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी प्रेजेंट थे. सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड few facts which are being asked in various exams, competition exams, any government exam. So we have to understand the few concepts and we have to remember these concepts related to CAG, that is Comptroller and Auditor General of India. So the first thing is CAG is responsible for auditing all the expenditures of state and central government. What does this mean? कि जो CAG है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जितने भी हम एक्सपेंडिचर्स जो स्टेट कर रही है या सेंटर कर रही है उसके ऑडिट के लिए. ऑडिट क्या होता है कि कहाँ पे पैसा खर्च किया गया है नहीं किया गया, उस सब की जांच करना. वो सारी की सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न अबाउट कैग. सेकेंड इज़ कि कैग की पोजीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स में डिफ़ाइन की गई है. तो आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में हमारे कैग के बारे में पता लगता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरीके से कैग. आपको पता ही होगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए हमें 4 थिंग्स की ज़रूरत है, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की ज़रूरत है. नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जुडिशरी के लिए ज़रूरी है. सेकंड इलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू हम इलेक्शंस करवाए जाते हैं. थर्ड इज़ कैग, जो सारे के सारे अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स का होल्ड करते हैं. और फोर्थ इज़ UPSC, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स के एग्ज़ाम्स प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद आर्टिकल 148 में क्या डिफ़ाइन किया गया? आर्टिकल 148 में एक पोस्ट बताई गई है. वो पोस्ट क्या है? कैग. कैग की पोजीशन के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर्स में कि कौन सी आर्टिकल के थ्रू हमें पता लगता है कि कैग की पोस्ट है. दैट इज़ आर्टिकल 148. आर्टिकल 149 में क्या डिफ़ाइन की गई हैं? ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग, कि कैग की क्या पावर्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं. कैग की ड्यूटीज़ क्या है सेंटर के लिए? वो ऑडिट करेंगे. किसका ऑडिट करेंगे? अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे सेंटर के, कि जो पैसा खर्च किया गया सेंटर का, वो कहाँ खर्च किया गया, कैसे खर्च किया गया, वो सब कुछ ऑडिट करेंगे. और स्टेट में क्या करते हैं ये? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मतलब होता है कि पैसा कितना कितना कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा. ऑडिट होता है कि जो पैसा यहाँ जहाँ जहाँ खर्च किया जा रहा है वो ठीक से खर्च किया गया है, कितना खर्च किया गया है, कितना खर्च नहीं किया गया. वो सब चीज़ें जो जाननी होती हैं वो ऑडिटिंग में थ्रू होती है. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 150. इसमें हमें फॉर्म ऑफ अकाउंट्स पता लगते हैं जो यूनियन और स्टेट के पास होते हैं. और ये कौन फॉर्म करते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. और ये किसके पास रखे जाते हैं? प्रेसिडेंट के पास रखे जाते हैं हमारे. आर्टिकल 151 क्या बताता है हमें? ऑडिट रिपोर्ट्स, कि जो ये हमारी अब रिपोर्टिंग हो रही है, हमने कहा कि कैग जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं. अब वो रिपोर्ट देंगे किसको? वो रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं. कैसे? जो रिपोर्ट्स यूनियन की होती हैं, यूनियन अकाउंट्स की होती हैं, वो किसको सबमिट की जाती हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती हैं. और वो प्रेसिडेंट बाद में किसको सबमिट करते हैं? आगे किसके आगे पेश करते हैं? हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जाती हैं वो बाद में. सिमिलरली जो रिपोर्ट्स कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की होती हैं फॉर स्टेट, राइट,
अकाउंट्स रिलेटेड टू स्टेट, ये किसको सबमिट की जाती हैं? गवर्नर को सबमिट की जाती हैं। और ये किस में दी जाती हैं? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज़ लेजिस्लेचर असेंबली को सबमिट की जाती हैं। सो ये भी हमारा कैग की ही ड्यूटी है विच इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 151। सो अब हमने जान लिया है कि कैग रिपोर्ट्स कैसे अपनी सबमिट कराते हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट्स हमारी सेंटर की होती हैं वो किसको सबमिट कराते हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट कराते हैं। और प्रेसिडेंट आगे किसको फॉरवर्ड करते हैं? लोकसभा या राज्यसभा में जो भी फॉरवर्ड होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। लेकिन जो सेंटर की होती हैं वो किसको सबमिशन जाती हैं? गवर्नर को। और गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में आगे पहुंचाते हैं। सो नेक्स्ट फैक्ट इज ओके, नाउ दिस इज़ द अपॉइंटमेंट। कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कैग की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। इसके बाद कैग को ओथ कौन दिलवाता है? कैग को ओथ भी कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज कैग अगर अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो वो रेजिग्नेशन सबमिट किसको कराएंगे? वो भी रेजिग्नेशन अपना सबमिट किसको कराएंगे? प्रेसिडेंट को। सो कैग की जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। ओथ जो दिलवाते हैं वो भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। रेजिग्नेशन भी अगर उन्होंने देना है तो वो भी प्रेसिडेंट को देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ कि अगर कोई कैग जो पोस्ट पे हैं अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो वो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते फिर से। ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा। अगर कैग कोई भी कैग की पोजीशन पे जो पर्सन है अगर वो वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं तो वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को दोबारा होल्ड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज़ टेन्योर। इनका टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 की एज तक, जो भी पहले आ जाए। मान लीजिए अ पर्सन हैज़ ज्वाइंड एट द एज ऑफ 60, सो at attaining the age at 65 he'll be removed from the office. I mean not removed actually उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई पर्सन मान लीजिए जिस तरीके का भी एक्सपीरियंस हो एंड ही इज़ लाइक 54, तो वो मैक्सिमम 60 ईयर्स तक ही, जब उनकी एज अटेन हो जाएगी 6 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, वो तब तक ही उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वो पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द टेन्योर ऑफ दैट पोस्ट। द नेक्स्ट इज सैलरी। दिस सैलरी इज़ बीइंग डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट और ये हमारे सेकेंड शेड्यूल में ऑलरेडी मैंशनड है। नेक्स्ट इज़ रिमूवल। तो जो कैग की रिमूवल होती है इट्स जस्ट लाइक द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल होती है वैसे ही कैग की रिमूवल होती है। सो इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बताया जाएगा कि ये कैसे रिमूवल कैसे की जाती है। सो ये वहाँ पे लिंक आप देख सकते हैं। So now if you like this video, kindly like, share and comment if you want to know anything, and do subscribe my channel so that you will be able to get more videos related to your government job exams or any exam for which you are preparing, or for any other information you can comment below so that I will be able to understand what you want to know more. Thank you so much.